नमस्कार, लक्ष्य के डेली न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका रूस काला सागर तनाव की। काला सागर पर जो अमेरिका और रूस के बीच में जो एक तनाव बना हुआ है वह है अभी खबरों में रहा है। उसके साथ ही हम बात करेंगे काला सागर क्षेत्र का भू रणनीतिक महत्व क्या है और रूस का जो क्रीमिया पर कब्जा किया गया वो किस प्रकार से किया गया। तो इस मानचित्र में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्रीमिया है और यहाँ ये रूस का क्षेत्र है, इधर ये यूक्रेन का क्षेत्र है। तो 2014 में माफ़ कीजिएगा, 2014 में रूस ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया एक प्रायद्वीप है जो कि एक तरफ रूस और से घिरा हुआ है और बाकी एक तरफ ओजोव सागर और ब्लैक सी यानी काला सागर से घिरा हुआ है तथा इसकी जो जल संधि है यानी कि ओजोव सागर से ये ब्लैक सागर से जो जुड़ता है, काला सागर से जुड़ता है, ओजोव सागर से काला सागर से जुड़ता है, उसके लिए एक जल संधि है, जल डमरू मध्य है जिसे कर्च जल संधि कहा जाता है। तो उसके माध्यम से ये जुड़ता है। तो अभी अमेरिका ने दावा किया है कि रूस काला सागर पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना बना रहा है और इसका कारण अमेरिका को यूक्रेन के बंदरगाहों का उपयोग करना कठिन हो जाएगा इसकी वजह से, जिसके कारण रूस जो है काला सागर पर लगातार अपना जो है नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। और इसके साथ ही रूस काला सागर के बंदरगाहों को गैर वाणिज्यिक जहाज़ों और सैन्य युद्धपोतों की पहुंच से दूर रखना चाहता है और रूस के इस कदम से ओजोव सागर में स्थित यूक्रेन के जो बंदरगाह हैं वहां तक पहुंच जो है अमेरिका की बहुत मुश्किल हो जाएगी, या दूसरे जो जहाज़ हैं जो गैर वाणिज्यिक हैं उनकी पहुंच जो है वहां तक मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ही अगर देखें तो ओजोव सागर, जैसा मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों की, कर्च जल डमरू मध्य, कौन सा जल डमरू मध्य? कर्च जल डमरू मध्य या जल संधि। तो जल संधि क्या होती है? जल संधि या जल डमरू मध्य वह क्षेत्र होता है, वह जलीय क्षेत्र होता है जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है आपस में और दो भूखंडों को अलग करती है। तो उसके माध्यम से कर्च जल डमरू के माध्यम से ओजोव सागर और काला सागर को जो है काला सागर जुड़ते हैं। तो वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि रूस का उद्देश्य यूक्रेन को अस्थिर करना है और इसी कारण से रूस ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहा है। यानी कि अमेरिका का दावा है कि रूस जो है ये जो कार्य कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ताकि वो यूक्रेन को अस्थिर कर सके। इसके साथ ही अगर देखें भू रणनीतिक महत्व काला सागर का, तो काला सागर की सीमा बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रूस, रोमानिया और तुर्की से लगी हुई है। काला सागर यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है और काला सागर से रोजाना सैकड़ों जहाज़ों, लोगों और वस्तुओं का आवागमन होता है। दुनिया के प्रमुख साम्राज्य सदियों से काला सागर पर अपना अधिकार करना चाहते थे क्योंकि काला सागर संपूर्ण यूरेशियाई क्षेत्र में भौगोलिक और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण साबित होता रहा है। अमेरिका के लिए काला सागर के रणनीतिक महत्व दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि अमेरिका भी नाटो का एक हिस्सा है और नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अमेरिका इस संधि का हिस्सा है और काला सागर से लगे हुए जो 6 देश हैं, 6 में से 3 देश जिसमें तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ये नाटो के तो सदस्य हैं ही हैं, जबकि बाकी अन्य जो 2 देश हैं यूक्रेन और जॉर्जिया, ये नाटो के शांति कार्यक्रम के लिए नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इस वजह से नाटो समूह जो है या नाटो ग्रुप जो है, इस पर हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे जो हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। तो उस तरीके से उसी प्लेलिस्ट में आपको नाटो के बारे में जानने को मिलेगा। तो नाटो के जो सदस्य देश हैं या नाटो संधि में जो सदस्य देश हैं उसमें अगर किसी एक देश पर कोई हमला होता है या किसी दूसरे कोई दूसरा देश उस देश की सीमा का अतिक्रमण करता है, तो ये सभी देशों के साथ पर हमला होना या सभी देशों की सीमा में अतिक्रमण के रूप में माना जाता है। तो यही कारण है कि अमेरिका इसमें एक तो दिलचस्पी ले रहा है, पहला कारण ये है। और इसके साथ ही रूस अमेरिका जो दूसरा कारण है वो एक ये इस रूप में भी देखा जा रहा है कि रूस अमेरिका का सबसे बड़ा भू राजनीतिक विरोधी है और रूस ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और आर्थिक कारणों से काला सागर क्षेत्र पर निर्भर है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, कब्जे की बात की जाए तो 21वीं सदी में रूस का क्रीमिया पर कब्जा रूस की आक्रामकता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और वर्ष 2045 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब यूरोप में सैन्य ताकत के बल पर
किसी दूसरे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। तो वर्ष 2014 में क्रीमिया को अलग करते ही काला सागर जो है रूस के नियंत्रण में आ गया था। तो 2014 में क्रीमिया को अलग किया यूक्रेन से किसने? रूस ने, और फिर काला सागर पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित एक तरीके से कर लिया था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।